हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे हार्मोनिक वेव, जिसको कैसे लिखते हैं y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ y का मीनिंग पता है, बट स्टिल क्या मतलब है y का, इस a का, इस k का, इस ओमेगा का और इस फाई का। तो ये a, k, ओमेगा और फाई, इसको कहते हैं parameters of wave, and in this case parameters of harmonic wave। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे parameters of harmonic wave, starting with say y। y you know क्या है? y is displacement। किसका डिस्प्लेसमेंट? क्या ये वेव का डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मीडियम। क्योंकि अर्लियर डिस्कशन से तुमको पता है कि अगर हार्मोनिक वेव प्रोपोगेट करता है किसी मीडियम में, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का मोशन कैसा है? SHM। और SHM में पार्टिकल डिस्प्लेस होता है यानी मीन पोजीशन से। सो व्हाट इज y? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मीडियम। अब पहला है a। इस a के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड टर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी यूज में आता है, तुमको मीनिंग पता है वहां से। तो यहां पे एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है? तो इस एक्सप्रेशन को अगर तुम देखो और तुमसे हम ये पूछें कि y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो व्हाट यू विल से y इज इक्वल टू a इंटू, ये तो साइन टर्म है जिसकी जगह पे कॉस भी हो सकता है, बट साइन हो या कॉस हो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1। सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस a और नॉट। और मिनिमम वैल्यू कितना है? -a। मतलब क्या हुआ? अगर मोशन SHM है और ये मीन पोजीशन है, तो ये एक एक्सट्रीम है, ये दूसरा एक्सट्रीम है। यहाँ पे अगर +a है, ये तुम x इक्वल टू 0 ले रहे हो, तो उस तरफ क्या लिखोगे? -a। और हम लोग तो यहाँ साइन फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, उसको अगर ऐसा ड्रॉ करें तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट अभी कहाँ पे है? अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, पॉजिटिव साइड, तो ये +a है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट अभी कहाँ है? नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, तो ये -a है। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये कहाँ पहुंच जाएगा? दूसरे एक्सट्रीम पे। और ये कहाँ होगा? इस एक्सट्रीम पे। तो ये +a से कहाँ चेंज हो जाएगा? -a। और ये -a से किस पे चेंज हो जाएगा? +a, जो किसी भी SHM में होता है। सो दिस इज a इज एम्पलीट्यूड, जो कि करस्पॉन्ड करता है किसको? मैक्सिमम या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। फाइन। बट मिनिमम वर्ड हम लोग यूज तो करते हैं, बट सही कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों एक्सट्रीम मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे होगा SHM में, डिफरेंट या सेम डिस्टेंस पे। और वो जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। डिस्टेंस जैसे ही टर्म यूज करते हो, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो +a और -a कहना सही है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है k, जो साइन के आर्गुमेंट में है। तो k के लिए ऐसा लिखो, k is known as propagation constant। K is propagation constant। K is propagation constant। और ये propagation constant एक वेक्टर होता है। अगर ये वेक्टर है तो क्या क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या होगा? इसका डायरेक्शन भी होगा। यू नो मीनिंग ऑफ वेक्टर। तो पहले डायरेक्शन पे आते हैं, नोट कर लो। डायरेक्शन इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन of wave। Direction is along direction of propagation of wave। Now, how much is its magnitude? फिर से डायरेक्शन किस तरफ है? along डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यू नो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। यहाँ क्या साइन है? माइनस, और ये क्या है? x। तो ये वेव किधर प्रोपगेट कर रहा है? along पॉजिटिव x एक्सिस।
तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी इस वेव के लिए किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये y के लॉन्ग प्रोपगेट करता है तो ये y के लॉन्ग होता है, z के लॉन्ग प्रोपगेट कर रहा है तो किसके लॉन्ग होगा, प्लस z या माइनस z। तो तुम बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हो इसका कितना और क्या डायरेक्शन है। तो इट इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो इसलिए यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, तो तुम उससे लिंक कर सकते हो। अब इसके मैग्नीट्यूड के लिए लेट अस फर्स्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ अ वेव, जो आई एम प्रीटी श्योर कि सबको पता है, बट स्टिल मान लो ये साइन या कॉस फंक्शन है, साइनसॉइडल वेव है, तो ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करो। इस पॉइंट को तुम क्या कहते हो, क्रेस्ट, और ये क्या कहलाता है, ट्रफ। सो वी यूज टू टर्म्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ। व्हाट इज वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू crest or distance between two consecutive crest, distance between two consecutive crest या distance between two consecutive trough, ये भी wavelength है या नहीं। तो क्या definition हुआ wavelength का, either distance between two consecutive crest या distance between two consecutive trough। लेकिन एक और तरीका हो सकता है, जैसे इस वेव फॉर्म को अगर तुम यहां से यहां तक कंसिडर करो तो इस यही शेप फिर से रिपीट हो रहा है या नहीं, फिर यही शेप रिपीट होगा या नहीं। तो अगर साइन फंक्शन है जो कि इस केस में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो शेप है यही शेप रिपीट हो रहा है, मतलब इसको तुम कॉपी किए, पेस्ट कर दिए, कॉपी फिर पेस्ट कर दिए, फिर पेस्ट कर दिए, तो ये वेव फॉर्म मिल गया है नहीं। तो ये शेप रिपीट हो रहा है, यही चीज रिपीट होगा, देन यू विल गेट दिस वेव फॉर्म। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ है। आंसर इज यस, दैट आल्सो इज अ वेवलेंथ। मतलब ये अगर x है तो ये पॉइंट क्या होगा, x प्लस लैम्डा। तो फंक्शन का वैल्यू x पे और x प्लस लैम्डा पे डिफरेंट होगा या सेम होगा, सेम होगा, क्योंकि उसको रिपीट होना है, दैट थिंग हैज टू रिपीट। अब जब तुम इस वेव फॉर्म को लेते हो, ये किसका किसका फंक्शन है, x का भी और t का भी। तो हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो या तो y वर्सेस x ग्राफ होता है या क्या होता है, y वर्सेस t ग्राफ होता है। जब y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करते हो तो किसको कांस्टेंट करते हो, t इज कांस्टेंट, और दूसरे में x इज कांस्टेंट। ये जो ग्राफ है, चूंकि आई हैव रिटन x एंड x प्लस लैम्डा हियर, तो ये कौन सा ग्राफ है, y वर्सेस x, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे है। तो अगर हम लोग इस ग्राफ को कंसिडर करें तो ये शेप कब रिपीट होगा, मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x प्लस लैम्डा डिफरेंट है या सेम है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x और x प्लस लैम्डा सेम है, तभी तो वो फॉर्म रिपीट होगा। नाउ t, तो पहले इस इक्वेशन से y एज फंक्शन ऑफ x उस फॉर्म को कंसिडर करते हैं, क्यों ना t कांस्टेंट की बजाय हम लोग जीरो कर दें, ये जीरो भी हो सकता है। तो y क्या मिला, y इज इक्वल टू a साइन kx, y इज इक्वल टू a साइन kx। तो ये तुम कह सकते हो y x इज इक्वल टू a साइन kx। एंड इफ आई आस्क यू कि y ऑफ x प्लस लैम्डा क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, a साइन k टाइम्स x की जगह x प्लस लैम्डा। अब ये और ये क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका क्या मतलब हुआ, y ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच, y ऑफ x प्लस लैम्डा। इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से ये वैल्यू पुट करो, a साइन kx इक्वल टू हाउ मच, a साइन kx plus lambda, a will cancel out, so sin kx is equal to how much, sin k को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, kx plus k lambda, ऐसा आया। आई होप कि तुम इसको समझ सकते हो। नाउ ये बताओ,
साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस 2 पाई, दे आर इक्वल और नॉट? साइन थीटा एंड साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई डिफरेंट है या इक्वल है? दे आर इक्वल। अब ये और ये इक्वल है, ऐसा कब होगा? थीटा का रोल यहां कौन प्ले कर रहा है? kx, ये भी kx है, तो 2 पाई किसके बराबर होना चाहिए? k लैम्डा, तभी ये दोनों इक्वल आएगा। सो k लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, सो हाउ मच इज k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। सो वापस आते हैं, यहाँ वेक्टर है, डायरेक्शन किस तरफ है? अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और मैग्नीट्यूड में क्वेश्चन मार्क था, तो इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है? 2 पाई बाय लैम्डा। सो प्रोपगेशन कांस्टेंट, हाउ मच इज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। नाउ कहीं कहीं तुमको ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जैसे केमिस्ट्री में आई एम वेरी श्योर ये तुम पढ़े होगे, 1 बाय लैम्डा को क्या कहते हैं? वेव नंबर, याद है सबको? 1 बाय लैम्डा इज वेव नंबर। तो ये फिजिक्स में हम लोग अवॉइड करेंगे ये यूज करना, बट इन सम ओल्ड टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड कि 2 पाई बाय लैम्डा प्रोपगेशन कांस्टेंट नहीं लिखा हो के लिखा हो एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, बट करेक्ट टर्म क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। करेक्ट इज प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं था, हम लोग डिस्कस कर लिए। क्या जानना था? व्हाट इज के? फिर से बताओ। प्रोपगेशन कांस्टेंट जो क्या है? एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन किस तरफ है? पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और मैग्नीट्यूड कितना है? 2 पाई बाय लैम्डा। नाउ अगला टर्म है, नेक्स्ट लिखो, ओमेगा। दिस ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम लोग y एज फंक्शन ऑफ t कंसिडर करें, तो ये एक साइकिल होगा, ये 0 है, तो ये एक टाइम पीरियड कहलाएगा। टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होता है। तुमको वो रिलेशनशिप पता है, लेकिन हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे उस रिलेशनशिप तक पहुंचने का। तो एक टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? एक कंप्लीट साइकिल। नाउ हमको यहाँ चाहिए y एज फंक्शन ऑफ t, तो ऐसा करते हैं, x को कांस्टेंट नहीं करके 0 कर देते हैं। तो 0 करोगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू a, फाई भी 0 ले लेते हैं, तो सिंप्लीफाई, तो क्या एक्सप्रेशन बचा? a साइन केवल माइनस ओमेगा टी, ये किसके बराबर है? माइनस a साइन ओमेगा टी। अगर कॉस होता तो वो प्लस ही रहता, बट साइन के आर्गुमेंट में माइनस है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ऐसा लिखेंगे। एक टाइम पीरियड के बाद ये शेप रिपीट होगा, तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट t एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट t प्लस इट्स टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, वो हमेशा सेम होगा। मतलब ये फंक्शन कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है? एक टाइम पीरियड के बाद। अब ft मतलब yt किसके बराबर होना चाहिए? y ऑफ t प्लस कैपिटल T। इस एक्सप्रेशन को देखो, yt कितने के बराबर है? माइनस a साइन ओमेगा t। और जहां तक इसको यहीं पे ब्रैकेट t कर लेते हैं, और नीचे अगर हम लिखें t प्लस कैपिटल T, मतलब कैसे लिखना है इसको तुमको? माइनस a साइन ओमेगा t की जगह क्या लिखना है? t प्लस कैपिटल T। इसको यहां पुट करते हैं, माइनस a साइन, ब्रैकेट को भी रिमूव कर दो, या ओमेगा को ब्रैकेट साइन के अंदर ले जाओ, ऐसा लिख पाओगे? देख लो, इसका कोई रोल नहीं है माइनस का, तो क्या बचा? साइन ओमेगा टी किसके बराबर? साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। जैसा पिछले डिस्कशन में था प्रोपगेशन कांस्टेंट के लिए, ये बताओ, साइन थीटा एंड साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई, ये दो अलग अलग चीज है या सेम है? दे आर सेम। क्या मतलब हुआ इसका? थीटा यहाँ क्या है? ओमेगा टी,
यहाँ भी ओमेगा टी है, तो 2 पाई किसके बराबर? ओमेगा इंटू कैपिटल टी। सो ओमेगा इंटू कैपिटल टी को किसके बराबर होना होगा? 2 पाई। तो हाउ मच इज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड as expected. So it's known as angular frequency because frequency क्या होता है? 1 by t. चूंकि ये 2 pi by t है तो इसको क्या कहते हैं? angular frequency. तो ये टर्म भी पता है, ठीक है ना? अब फिर से ये लिख लो, y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये जो साइन फंक्शन का आर्गुमेंट है, कितना है आर्गुमेंट यहां बताओ? इस साइन फंक्शन का क्या आर्गुमेंट है? kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो दिस kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, दिस आर्गुमेंट के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे फेज ऑफ हार्मोनिक वेव। क्या वर्ड है, क्या टर्म है? फेज। तो फेज किसको कहते हैं? आर्गुमेंट को, है ना? तो ये जो फेज है, ऐसा लिखें, ये भी फंक्शन है किसका किसका? एक्स का और टी का। फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। एक्स और टी दोनों है ना? नो, अगर फेज बदलेगा, मतलब साइन या कॉस फंक्शन के आर्गुमेंट को बदलोगे तो क्या होगा? ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। क्वेश्चन क्या है मेरा? अगर हम इस फेज को बदलेंगे तो व्हाट विल हैपन? इसको समझने के लिए एक काम करते हैं। सपोज ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फंक्शन लिखते हैं, y इक्वल टू साइन थीटा, या y1 इक्वल टू साइन थीटा, y2 इक्वल टू साइन 2 थीटा और y3 इक्वल टू साइन 3 थीटा। ये 3 फंक्शन है। क्या इस 3 को तुम प्लॉट कर सकते हो? जिन लोगों का मैथ्स है वो कोशिश करके देख सकता है, जिन लोगों का मैथ्स नहीं है उसको थोड़ी कठिनाई हो सकती है कि क्या शेप आएगा। अब अगर हम तुमसे ये पूछें कि पहले का, अगर हम लोग वही वर्ड यूज करें फेज, जो वेव में यूज कर रहे हैं, तो पहले का फेज कितना है? थीटा। दूसरे का कितना है? 2 थीटा। और तीसरे का कितना है? 3 थीटा। तो फेज बदला है या नहीं? थीटा, 2 थीटा एंड 3 थीटा। तो अगर फेज बदलते हैं तो शेप क्या होता है? तो साइन थीटा का ग्राफ, साइन 2 थीटा का ग्राफ और साइन 3 थीटा का ग्राफ तुम्हारे स्क्रीन पे देखो तो कुछ दिख रहा है। लुक एट, ये प्लॉट किसका है? ये साइन एक्स है, मतलब साइन थीटा है। तो पहला प्लॉट जो है वो है y इक्वल टू एक्स ले रहे हैं, साइन एक्स। तो ये ग्राफ तुमको दिख रहा है साइन फंक्शन। तुम केवल यहां से यहां तक ही फोकस करो, 0 से लेके 2 पाई तक। इसी चीज को देखो, 0 से 2 पाई, और वही चीज रिपीट हुआ जो डिफरेंट कलर में शो किया हुआ है, 2 पाई से 4 पाई तक। ठीक है, तो ऐसा शेप मिल रहा है तुमको वेव का। ये इधर नेगेटिव साइड में भी गया हुआ है, वो तुम कंसिडर कर सकते हो या नहीं। अगर वेव मेरा इस तरह प्रोपेगेट कर रहा है तो हम लोग इस वेव फॉर्म को आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरा, अगर y इक्वल टू साइन 2x लें, जो कि 2 थीटा है वहां, तो क्या कुछ ऐसा ग्राफ आएगा? देखो तुम, तो एक नजर में क्या लगता है कि दोनों तो सेम है, लेकिन ठीक से देखो, ये एक साइकिल, अगर हम वो वर्ड यूज करें तो यहां से यहां तक ही है ना। यहां से स्टार्ट करके तुम अगर यहां पे एंड कर लो तो एक साइकिल पूरा हुआ या नहीं? और ये एंगल कहां से कहां वैरी किया? 0 से लेके कहां तक? पाई तक। यहां पे 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई में कितना साइकिल पूरा हो रहा है? 1 या 2? जबकि इस केस में 0 से 2 पाई कितना साइकिल है? 1 है ना। तो दोनों शेप आइडेंटिकल है या डिफरेंट है? फिर से 0 से 2 पाई, ये 0 है, ये 2 पाई है, क्या शेप दिख रहा है? एक साइकिल। 0 से 2 पाई साइकिल 1, और ये क्या है? साइकिल 2। तो कितना साइकिल हुआ? 2। वैसे ही अगर तीसरा हम लोग कोशिश करें, साइन 3x, इस ग्राफ को देखो केयरफुली, इसमें दोनों प्लॉट किया हुआ है, साइन x भी है और साइन 3x भी है। तो साइन x और साइन 3x
क्या तुमको अंतर समझ में आ रहा है? साइन एक्स कौन सा है? 0 से 2 पाई एक साइकिल है, ये क्या है? साइन एक्स एक ही साइकिल है ना, 0 से 2 पाई तक। लेकिन साइन 3x को देखो तो ये जो ग्राफ है ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा साइकिल हुआ। कहाँ से कहाँ तक में? 0 से 2 पाई तक में। तो साइन x का ग्राफ, साइन 2x का ग्राफ और साइन 3x का ग्राफ क्या आइडेंटिकल है? इसमें तुम ये चेक कर लो, ये कलर किसके लिए है? साइन x के लिए, और ये कलर किसके लिए है? साइन 3x के लिए। तो क्या दोनों शेप सेम है या डिफरेंट है? दोनों शेप डिफरेंट है। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दोज डायग्राम्स जो अभी भी तुम्हारे स्क्रीन पे है? दिस एंड दिस दे आर आइडेंटिकल और डिफरेंट। मतलब अगर आर्गुमेंट को बदलोगे या फेज को बदलोगे तो शेप क्या होगा? बदल जाएगा। लेकिन हम लोग जो वेव कंसिडर कर रहे हैं वो टाइम या पोजीशन के साथ उसका शेप नहीं बदलेगा। मतलब जो वेव वी आर कंसिडरिंग, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें इस फेज को क्या होना होगा? हमेशा फेज इज अ कांस्टेंट, दिस फेज इज अ कांस्टेंट। ऑल्दो x और t दोनों बदल रहा है बट फेज क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो फेज का क्या सिग्निफिकेंस है? ये किससे क्या डिसाइड होगा? शेप। और अगर फेज बदलोगे तो शेप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। नाउ अब इसी फेज में एक टर्म बचता है फाई। एक चीज देखो, अगर हम x 0 लें और t 0 लें तो फेज किसके बराबर है? फाई के। सो फाई इज अ कांस्टेंट। तो फेज ऐसा लिखो, फेज इज इक्वल टू फाई इफ x is 0 and t is 0. So this phi is a constant. Phi is a constant known as phase constant. वो 0 भी हो सकता है. So what is phi? एक constant है known as what? Phase constant. या चूंकि x0 t0 दोनों ले रहे हो तो इसको ऐसा भी कहते हैं, यहां लिख ले रहे, इनिशियल फेज. दिस इज नोन एज इनिशियल फेज. ठीक है, तो इस फेज का क्या सिग्निफिकेंस है? तो अगर हम यहां ऐसा लिख दें साइन थीटा माइनस पाई बाई 4, साइन थीटा और साइन 2 थीटा का ग्राफ डिफरेंट होगा जो तुम अभी तुरंत हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन साइन थीटा और साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ आइडेंटिकल नहीं है बट शेप डिफरेंट भी नहीं है. इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा. शेप वही रहेगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, मतलब ओवरलैप नहीं करेगा बट स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा. तो ये शिफ्ट का क्या मीनिंग है, शिफ्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस है, शिफ्ट किस तरफ होगा, कैसे डिसाइड करते हैं, तो अगर ये भी चीज़ तुम सीख लो तो बहुत हेल्प करता है वो वेव के अंडरस्टैंडिंग में, इस पूरे हार्मोनिक वेव को समझने में. ठीक है, तो फिर से ए क्या था? एम्पलीट्यूड. के क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट. ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये आर्गुमेंट क्या है? फेज. फेज को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, क्योंकि अगर फेज बदलेगा तो व्हाट विल हैपन टू शेप? शेप विल चेंज. और ये फाई क्या है? आइदर फेज कांस्टेंट और इनिशियल फेज. और इस फाई के कारण क्या होता है? शेप बदलता है या ग्राफ शिफ्ट होता है? शिफ्ट होता है. शिफ्ट का क्या मतलब है? कितने से शिफ्ट होता है? वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड शिफ्ट, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? तो ये पार्ट थोड़ा इसमें मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए. तो पहले हम लोग शिफ्ट का कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. सो आई होप कि तुम अब इन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हो. एक बार वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो तुम बहुत सारे न्यूमेरिकल को बनाने लगोगे, है ना. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फेज एंड इनिशियल फेज कैसे शिफ्ट करते हैं. पहले मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कि शिफ्ट कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, और फिर उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है.